फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खवातीन रैली बल्दिया चौक से प्रेस क्लब तक निकाली गई। शुरा ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। रैली की क़यादत आबदाद तारिक माफिया मुख्तार ने की। उन्होंने कहा कि इसराइल के फलस्तीनियों पर जुल्म सितम पर आलम इस्लाम की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। एक गैर मुस्लिम मुल्क ने फलस्तीनियों के लिए जो इकदाम उठाया वो हम मुसलमानों के लिए मिसाली है। आज की ये रैली नहीं जहाद का ऐलान है कि हम फलस्तीनियों के कदम के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना की नौशहरा के पहाड़ों पर आग लगने के वाक़े में जांबहक महकमा जंगलात के गार्ड रजा शाह के लवाहिकीन से मुलाकात। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। डिप्टी कमिश्नर ने मरहूम के बच्चों से शफकत का इजहार किया और कहा कि हम इस गम की घड़ी में आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि जंगलात की हिफाजत के लिए इसकी हिम्मत और अज़म को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब और असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब मोहम्मद एजाज मलिक भी मौजूद थे। खानेवाल में महकमा वेलफेयर पॉपुलेशन और हेल्थ PCI ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के इश्तराक से टॉप फैमिली प्लानिंग के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल के निजी होटल में खानदानी मनसूबाबंदी को फ़रोग देने के लिए महकमा सेहत की जानिब से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में खानेवाल से महकमा सेहत राव राशिद, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर डॉक्टर फातिमा नूर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और वकला, उलमा इकराम, सियासी, समाजी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। वर्कशॉप में डॉक्टर फातिमा नूर ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई और मसाइल के इस दौर में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, जिसके बायस बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। डॉक्टर गुलशन का कहना था कि रोजगारी में इजाफे से नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है। शहरी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत अपनी फैमिली को महदूद बनाएं ताकि आने वाले दौर में बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर हो सके। पूरी दुनिया में प्रूवन इंटरवेंशंस हैं, उनको मिलकर जो है हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में जो है वो इम्प्लीमेंट करें और जिससे हमारे जो है वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी का जो प्रोग्राम है उसको स्केल अप किया जाए, ताकि जो है और वो स्केल अप इस तरह हो कि उसका कोई इम्पैक्ट हो, उससे हमारे डिपार्टमेंट्स में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में या वेलफेयर पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में कुछ बेहतरी आए। फैमिली प्लानिंग पे जो काम करने के लिए हम फैमिली हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा सेटेलाइट कैंप करवाए जा रहे हैं जिसमें कि ख़वातीन को फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है और उनको कमोडिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि वो जब कम्युनिटी में जाएँ तो अपनी ख़वातीन को अपने इलाके में अवेयरनेस जो है। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सखेरा के खसूसी अहकामात। समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना मुस्तफाबाद हसन इमरान सैयद ने खुफिया इत्तला पर छापा मारकर डकैती की नीयत से बैठे आसिफ डकैत गैंग के 2 अरकान इमरान जट और गुलाम मोहम्मद को गिरफ्तार करके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, 2 लोडर रिक्शे, 1 लाख रुपए नकदी, 5 मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया। मुलजमान का सरगना आसिफ जट चंद रोज कबल पुलिस मुकाबले में साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर पकड़ा गया था। मुलजमान मनशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस थे और मेन रोड पर डकैती की वारदातें किया करते थे। मुलजमान ने 14 वारदातों का इंकशाफ किया है। DSP हाफसाबाद ने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। थाना कसोकी में तैनात सब इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह के रिटायरमेंट के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO हाफसाबाद फैसल गुलजार की हिदायत पर SDPO राना जमील कैसर ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। तकरीब में एहलियान इलाका और सब इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह के अजीज व अकारिब ने शिरकत की। SDPO सदर सर्कल और DSP लीगल ने सब इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह को एजाजी शील्ड भी दी। DPO हाफसाबाद फैसल गुलजार का कहना था कि महकमा पुलिस कभी भी सब इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह के खदमात को फरामोश नहीं करेगा। रोहेला वाली शहर में फल और सब्जियों की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। दुकानदारों ने गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। लूट मार करने के लिए अपने मनपसंद के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। हुकूमती रेट लिस्ट को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। इल्म होने के बावजूद मकामी इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, जिससे गरीब आवाम हर रोज महंगाई से परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने DC मुजफ्फरगढ़ से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
90 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला कारपेट रोड और टफ टाइल का मंसूबा नाकिस मटेरियल की नजर हो गया। साबका अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कमेटी यूनाना खुर्द चौधरी काजिम इसहाक की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, महकमा हाईवे और ठेकेदार की मिलीभगत से नाकिस मटेरियल डालकर सड़क और टफ टाइल लगाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि नाकिस मटेरियल से जो रोड तैयार की जा रही है वो चंद ही दिनों में तबाह बर्बाद हो जाएगी। नोटिस दिया जाए। मैं जनाब मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरी आवाज़ को वज़ीर आला पंजाब और हकाम बाला तक पहुंचाने के लिए साथ दिया। तो मैं जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से, सेक्रेटरी पंजाब से और कमिश्नर साहिवाल से गुजारिश करता हूं कि रिनाला खुर्द का ये मेगा प्रोजेक्ट जो कारपेट रोड कलमा चौक से शेरगढ़ रोड तक तामीर होना था और दोनों अतराफ नाला और टफटाइल थी, जो 90 करोड़ रुपए का मंसूबा था, जो करप्शन की नज़र हो गया। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि ये करप्शन की नज़र होने वाला मंसूबा, इस पर फौरी कार्रवाई और नोटिस लेकर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी जाए ताकि महकमा हाईवे उकाड़ा के अफसरान। खबर शामिल करें कश्मीर से। आपको बताएं कि 20 रोज कबल अगवा होने वाला मुख्बी हैबत अली ताहाल बाजियाब ना हो सका। वर्षा का कहना था कि 20 रोज गुजरने के बावजूद भी SHO ने हमसे राब्ता नहीं किया। मुख्बी की बाजियाबी के लिए डाकू ने 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया है। आपको बताते चलें कि कश्मीर में 20 रोज कबल अगवा होने वाला मुख्बी हैबत अली ताहाल बाजियाब ना हो सका। वर्षा का कहना था कि 20 रोज गुजरने के बावजूद भी SHO ने हमसे राब्ता नहीं किया। मगवी की बाजियाबी के लिए डाकुओं ने 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कश्मीर में 20 रोज कबल अगवा होने वाला मगवी हैबत अली ताहाल बाजियाब ना हो सका। वर्षा का कहना था कि 20 रोज गुजरने के बावजूद भी SHO ने हमसे राब्ता नहीं किया। मगवी की बाजियाबी के लिए डाकुओं ने 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 20 रोज कबल अगवा होने वाला मुख्बी हैबत अली ताहाल बाजियाब ना हो सका। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जावेद और से। जी जावेद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 20 रोज कबल कश्मीर एरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 में मुसल्लह डाकू अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हैबत अली को अपने दुकान से अगवा कर फरार हो गए। 20 दिन गुजरने के बावजूद हद के SHO ने ना ही उड़सा के पास गए हैं, ना ही किसी कैंप में बैठे हैं उनके साथ, ना ही उनसे रब्ता किया है। हद के SHO की ये कार्रवाई कोई अमल ना हो सकी। वर्षा का ये कहना था कि 10 रोज कबल जो है हमें डाकुओं की जानिब से एक कॉल मौसूल हुई, जिनमें से कच्चे के डाकुओं ने भारी तावान 1 करोड़ रुपया, 2 अदद कीमती आईफोन मोबाइल्स और 2 अदद सूट, 2 अदद घड़ियों की डिमांड की है। और मैं आपको ये भी बता चलूँ कि एरिगेशन कॉलोनी में जो हैबत अली अगवा हुए हैं, उनके वालिद का कहना है कि मैं क्लास 4 का मुलाजिम हूँ, अगर मैं अपना घर और अपने बच्चों को भेज लूँ फिर भी 1 करोड़ और दूसरी डिमांडें पूरी नहीं कर सकता। जरा के मूजिब ये भी पता चला है कि जो हैबत अली के वालिद हैं, उन्होंने 3 मरतबा पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने, मिसमार करने की कोशिश की है। फिर लोगों ने दिलासा दिए कि आपका बच्चा जल्द बाजियाब हो जाएगा। फिर जो है हैबत अली जो मुगल के वालिद हैं, उन्होंने 5 मरतबा कश्मीर के कच्चे में कुरान पाक लेकर गया, फिर भी जो है बच्चा बाजियाब ना हो सका। अभी जो है हैबत अली के वालिद का कहना था कि मेरे बच्चे को जल्द अज जल्द बाजियाब करवा ले जाए। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। DC जामशोरों ने महकमा सेहत और रेवेन्यू अफसरान से इजलास के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर और फूड कंट्रोलर अथॉरिटी को हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों रियाज हुसैन वसान ने कहा कि जिला में अताई डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर पर जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को हिदायत जारी कर दी है। सख्त गर्मी के बाद जो मेडिकल स्टोर अद्वियात का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इंसानी सेहत से भरकर कोई भी चीज नहीं है। जिला में केमिकल वाला दूध, अताई डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर पर जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर और मुतालिका अफसरान की टीम तश्कील दी गई है।
मीरपुर माथेलो में शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाजी रैली प्रेस क्लब से एसएसपी घोट की ऑफिस तक निकाली गई। सियासी और समाजी शख्सियात ने और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली एसटीपी के रहनुमा जाम अब्दुल फतेह और मीरपुर माथेलो शहीद नसरुल्लाह गडानी प्रेस क्लब के सदर की क़यादत में निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठाए, एसएसपी घोट के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा। मुल्क में मौजूदा गर्मी की सूरत हाल के पेश नज़र रेंजर्स पंजाब की जानिब से चोलिस्तान में चोलिस्तानियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। रेंजर्स पंजाब ने टोबा खेर से मोचगढ़ में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। चोलिस्तानियों, खवातीन, बच्चे, बूढ़ों को मुफ्त अद्वियात की सहूलियात फराहम की गई। मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट भी किए गए। पाक रेंजर्स पंजाब की जानिब से लगाए गए कैंप का मकसद आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करना और सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना है। मकामी लोगों की जानिब से डेजर्ट रेंजर यजमान मंडी के एहसन इक़दाम को खूब सराहा गया। मवेशियों के लिए भी वेटनरी कैंप का भी इनेकाद किया गया। फ्री वेटनरी कैंप का मकसद मवेशियों की सेहत में बेहतरी और बीमारियों से बचाव बारे शऊर पैदा करना था। कैंप में सीनियर वेटनरी डॉक्टर्स ने 400 से ज़ायद मवेशियों का मुफ्त मुआयना और इलाज किया। थाना नूरपुर थल की हदूद से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। लाश दादूवाला के मकामी जंगल से मिली। लाश की ताहाल शनाख्त ना हो सकी है। THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको एक बार फिर से बताते चले कि थाना नूरपुर थल की हदूद से नामालूम शख्स की लाश बरामद। लाश दादूवाला के मकामी जंगल से मिली। लाश की ताहयात शनाख्त ना हो सकी। THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टेक्सिला में निजी हाउसिंग सोसाइटी में स्टे का मामला। सोसाइटी में रहने वाले मकीन दरबदर की ठोकरें खाने लगे। सहूलियात का फुकदान। रिपोर्ट कर रहे हैं टेक्सिला से हमारे नुमाइंदे सैयद इकबाल हैदर। टेक्सला में निजी हाउसिंग सोसाइटी में स्टे का मामला। सोसाइटी में रहने वाले मकीन दर बदर की ठोकरें खाने लगे। सहूलियात का फुकदान। मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि सोसाइटी में 7 साल से स्टे चल रहा है, जिसकी वजह से हमें सहूलियात मुयस्सर नहीं। सोसाइटी में न तो सरकारी स्कूल, न सुई गैस, न स्ट्रीट लाइट्स और न ही बिजली का कनेक्शन लगाने दिया जाता है। कोई नूर टीवी का मैं मशकूर हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हमारे पास है और हमारी हाल का पूछा है। मैं आप सबका मशकूर हूँ। यहाँ पे जी 2017 से स्टे चल रहा है और 2017 से 2 बयों में तकसीम का दावा लगा हुआ है। हमने यहाँ पे घर भी बनाया हुआ है। जिधर भी हम सियासी लेवल पर गया, किसी स्कूल का बात किया तो स्कूल की सब बात हुआ है कि ठीक है हम आपको स्कूल बना के देंगे सरकारी, मगर जब पता चला कि यहाँ पे स्टे तो उन्होंने फिर इनकार किया। स्कूल की सहूलत नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, रोडों का हाल, गलियों की हाल, तो हमारा कोई हाल नहीं है, कोई हाल कोई पूछने वाला नहीं है। हम इस मसले में बहुत टाइम हुआ है कि इसमें उलझे हुए हैं। ये 2 भाइयों का मसला है और हमारा इन लोगों को दरख्वास्त है कि ये मसला जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, क्योंकि इधर के मकामी लोगों को हर किस्म सहूलत से महरूम है। सोसाइटी में रहने वाले मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा और अरबाब इख्तियार से अपील करते हुए कहा है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए ताकि सोसाइटी में बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। कैमरा पके तैयार तरबूज की हुजरा शाह मुकीम और गिरदोनवा की मंडियों में वाफिर मिकदार में तरसील जारी है। इसके फवाइद और काश्त पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मलिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। तरबूज मौसम गर्मा में आने वाला फल न सिर्फ शीरीं जायके में मज़ेदार बल्कि मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मौसमी दर्जा हरारत शदीद तरीन होने के बायस डिहाइड्रेशन के मरीजों में इजाफा हो जाता है। तरबूज में तकरीबन 92% तक पानी होने की वजह से ऐसे मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होता है। ये फल विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B6, पोटाशियम, सिट्रोलिन और लाइकोपेन वगैरह से भरपूर होने की वजह से जामिन हिफ्ज़ान से तसव्वुर किया जाता है। तरबूज अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है। जिगर, मैदा और गुर्दों के लिए मुफीद है, हड्डियों को मजबूत करता है, हाजमा को दुरुस्त करता है। इसमें मौजूद सिट्रोलिन और लाइकोपीन हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक से महफूज रखता है। इलाका की रेतली और जरखेज ज़मीनों में काश्त के बाद हुजरा शाह मुकीम की मंडियों में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों गाड़ियां तरबूज की तरसील को यकीनी बनाती हैं। ग़ज़ायत और मादनियात से मालामाल इस सुपर फूड यानी तरबूज को अपनी रोज़मर्रा की ग़ज़ा का लाजम जुज़ू बनाएं ताकि हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियों से महफूज रह सकें। कैमरामैन शफकत अली के साथ मलिक सरफ।
खबर शामिल करें ओकाड़ा से। आपको बताएं कि DHQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, मरीज ख्वार होने लगे। शदीद गर्मी में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीज रुलने लगे हैं। मरीजों का कहना है कि घंटों लाइनों में लगकर डॉक्टर्स तक पहुंचते हैं। चेकअप के बाद पता चलता है कि अद्वियात दस्तयाब नहीं। मरीजों और लवाहिकीन ने अस्पताल में सहूलियात और अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल में मौजूद स्टाफ मोबाइल फोन पर गेम्स खेलने पर मसरूफ। अल्ट्रासाउंड के लिए जो 500 रुपए देता है उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। मुतासरा मरीज का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा। कोट मोमिन शहर के अवाम से किए गए एक और वादे की तकमील। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राजा ने कोट मोमिन के अवाम के साथ 9 साल पहले नकासी के निज़ाम को बेहतरीन बनाने का वादा किया था, जो कि PTI की हुकूमत की वजह से ताख़ीर का बाइस बना और उसका काम रोक दिया गया। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राजा ने डिस्पोजल स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। अवाम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जिन्होंने स्कीम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दिया, तकलीफें बर्दाश्त की और अब इस डिस्पोजल स्कीम के चलने के बाद कोट मोमिन शहर की गलियां जिनमें कई सालों से पानी खड़ा रहता था, वो सारा मसला हल हो जाएगा और ठेकेदार को इस स्कीम का बकिया काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। चौकी भागट रोड वाला रास्ता जल्द अज जल्द खोलने की हिदायत की, जिससे इलाके की आवाम को बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। इंशाल्लाह जल्द मसला भी हल हो जाएगा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सरदार मेहताब अहमद खान और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी चौधरी इरफान अहमद गोंदल भी हमरा थे। शहरियों ने बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राजा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इतनी बड़ी स्कीम कोट मोमिन शहर को दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो वाला तकरीबन 80% कोट मोमिन शहर के जो शहरियों का ये तरीना मुतालबा था, सबसे बड़ा मुतालबा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पूरा कर दिया है। ये एक प्रोजेक्ट जो था मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला थे उस वक्त उन्होंने मंजूर किया था और उन्होंने इसकी जो थी इसका काम शुरू करवाया था और मैं ये मंसूबा लेकर आया था। और उसके बाद आज 2023-24 में आज ये अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा ने भी की खुसूसी काविश है कि उन्होंने भी हमारी इस प्रोजेक्ट में जितनी वो इमदाद वज़ीर आला हाउस कर सकता था उन्होंने भी इसकी कंप्लीशन में हमारा साथ दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मंसूबा चला दिया है। अब इस मंसूबे से मुतल्लिक जो छोटे छोटे काम हैं इंशाल्लाह ताला वो भी आज मैंने जाके देखे हैं कि जहाँ पर कुछ निकासी के मसाइल अभी हैं या कोई नए नाले और नए पाइप या कुछ ना सफाई होने की ज़रूरत है नालियों की, वो सफाई के भी हमने अहकामात AC साहब मेरे साथ खड़े ये बता देंगे आपको कि हमने वो अहकामात जारी कर दिए हैं। और AC साहब ने कहा है कि हफ्ते के अंदर अंदर वो जो 2 मेन नाले हैं जिसके बाद ये पीछे वाले जो हमारे कमर पे जो महल्ले हैं इनका भी जो निकासी का मसला हल हो जाएगा। इस साहब आपको बता देंगे क्या इस साहब कितने दिन में वो नाले सफाई? जी बिल्कुल, मोहसिन शाहनवाज साहब की हदायत के ऊपर मैंने सैनिटेशन को कह दी, हदायत दे दी है कि वो विदिन वीक बल्कि हफ्ते से पहले हम इसको काम को मुकम्मल कर लेंगे। जिनमें हमारी ये मस्जिद वाली साइड और बाकी है जहाँ पे पानी बाहर निकल आता है उसकी सफाई करवा के इसको साथ बंद करवा देंगे और अल्लाह खैर करे कि एक हफ्ते के अंदर इसको इंशाल्लाह अब आप इनकी जो कोशिश। खबर शामिल करें पेशावर से। आपको बताएं कि सोई नॉर्दर्न की गैस स्टोरों के खिलाफ कार्रवाइयां पेशावर और करक रीजन्स के 10 अजला में की गई। 8000 से ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। कार्रवाइयों के दौरान 403 ज़ेर ज़मीन कनेक्शन हटाए गए। 1000 से ज्यादा बगैर रिकॉर्ड मीटर मुनक़ता किए गए। 10 अजला में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैस चोरी की जा रही थी। गैस चोरी पर 2500 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। वकास चवारी का कहना था कि वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने हिदायत की है कि गैस चोरी को हर सूरत रोका जाए। गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस और FIA मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। जतोई में नादरा ऑफिस में एजेंट माफिया का राज। नादरा अमला की गुंडागर्दी, शहरी को नादरा ऑफिस में तशद्दुद का निशाना बना डाला। नादरा ऑफिस करप्शन का गढ़ बन गया। रेट मुकर्रर करके रिश्वत वसूल की जाने लगी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि जतोई में नादरा ऑफिस में एजेंट माफिया का राज। नादरा अमला की गुंडागर्दी, शहरी को नादरा ऑफिस में तशद्दुद का निशाना बना डाला। नादरा ऑफिस करप्शन का गढ़ बन गया है। रेट मुकर्रर करके रिश्वत वसूल की जाने लगी है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि जतोई में नादरा ऑफिस में एजेंट माफिया का राज है। नादरा अमला की गुंडागर्दी सामने आई। शहरी को नादरा ऑफिस में तशद्दुद का निशाना बना डाला। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नादरा ऑफिस जतोई करप्शन का गढ़ बन गया है। नादरा ऑफिस में टोट माफिया का राज है। अमला का टोट माफिया के साथ गठजोड़ होने की वजह से नादरा ऑफिस में करप्शन की इंतहा है। नोटों की चमक से टोकन जारी करने लगा। नादरा अमला रेट मुकर्रर करके टोकन फरोख्त करने लगा। नादरा ऑफिस जतोई करप्शन का गढ़ बन चुका है।
नर्स मुकर्रर करके फी टोकन रिश्वत वसूल करने लगा है। दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग ऑफिस में एजेंट माफिया के हाथों लूटने पर मजबूर। अगर आप नादरा ऑफिस में एजेंट के जरिए से आते हैं तो आपका काम घंटों की बजाय मिनटों में हो जाएगा। अगर आप जाती हथियार से नादरा ऑफिस में आते हैं तो आपके साथ बदतमीजी और जलील ख्वार किया जाता है। कभी सिस्टम का बहाना, कभी डॉक्यूमेंट मुकम्मल ना होने का इतराज लगा दिया जाता है। जुल्मत की इंतहा हो गई है। शदीद गर्मी में दूर दराज से इलाकों से सुबह 6 बजे से आए हुए गरीब मजदूर सारा दिन लाइनों में जलील ख्वार हो रहे हैं। बगैर रिश्वत के कोई भी काम मुमकिन नहीं। रिश्वत देने वालों का काम फौरी तौर पर किया जाता है। जो लोग रिश्वत नहीं दे सकते उनको मुख्तलिफ इतराज लगाकर खाली हाथ वापस घर भेज दिया जाता है और गरीब मजदूर लोग सारा दिन लाइनों में जलील ख्वार होकर शाम को खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। कई दिनों तक नादरा ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम के लिए शिनाख्ती कार्ड और बेफ फार्म बनवाना एक ख्वाब सा बन गया है। नादरा ऑफिस जतोई में सैलानियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि नादरा में तैनात अमला आम शहरियों के साथ हद तक अमेज रवैया अख्तियार कर रहा है और कई बार शहरियों को ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं, पैसे लेकर टोकन जारी करते हैं। हम नादरा ऑफिस के कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं मगर टोकन तक जारी नहीं किया जा रहा है। जो लोग रिश्वत देते हैं सिर्फ उनके टोकन जारी किए जाते हैं। चेयरमैन नादरा से हमारी अपील है कि नोटिस लेकर मेरिट पर शिनाख्ती कार्ड का हासिल मुमकिन बनाया जाए। शहरों का कहना है कि नादरा जतोई के करप्ट अमला के खिलाफ कार्रवाई करके इनको फारिग किया जाए। जी। एसी तलागंग साकिब तराजी की ज़ेर सदारत एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगी का इजलास तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग का आगाज तलावत कुरान पाक से असिस्टेंट कमिश्नर ने खुद किया। डेंगी फोकल इंचार्ज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने तमाम महकमों की हफ्तावार कारकर्दगी पेश की। कम सरगर्मियां करने वाले महकमों की सरजनिश की गई और कारकर्दगी को बेहतर करने की असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए तमाम महकमे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। तमाम हॉटस्पॉट को दोबारा चेक करने की भी अहकाम जारी किए हैं और गैर हाजिर महकमों के सरबराहान के खिलाफ रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को लिखने की भी हिदायत की है। उन्होंने कहा कि हर बुध और हफ्ते को तसलसल के साथ मीटिंग्स होंगी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और कस्टम्स इंटेलिजेंस का इंसदाद स्मगलिंग के लिए क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। रेंजर्स सिंध और कस्टम इंटेलिजेंस के खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाइयाँ गैर कानूनी स्मगल शुदा कपड़े के खिलाफ जामिया क्लॉथ मार्केट, लखनऊ क्लॉथ मार्केट और दिल्ली क्लॉथ मार्केट, सदर टाउन गोदामों में की गई। दौरान कार्रवाई करोड़ रुपए मालिक का भारी मिकदार में स्मगल शुदा कपड़ा बरामद कर लिया गया। दौरान कार्रवाई 7 मुश्तल मुज़ाहमतकारों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि बरामद शुदा अशिया 23 ट्रकों के जरिए मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करें तंगवानी से। आपको बताएं कि थाना डेरा सरकी की हदूद में गांव जेल नोनारी में मलिक और नोनारी बरादरी के दरमियान पुराने तनाज़े पर दोनों फिरकैन में झगड़ा। दोनों ग्रुपों की खवातीन समेत 9 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में मियादाद, साइदाद, मोहम्मद याकूब मलिक, जमाली खातून, जमील अहमद, एजाज अहमद, इसरार मोहम्मद, रजा मोहम्मद, खान मोहम्मद, इकबाल अहमद नोनारी और दीगर शामिल हैं। पुलिस ने जाए मौका पर पहुंचकर झगड़े को खत्म करवा दिया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की जानिब से वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। शुजाबाद के इलाके जलालपुर खाकी में सीवरेज की निकासी न होने पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। इलाका मैदान जंग बन गया। दौरान झगड़ा डंडों सोटों का आजादाना इस्तेमाल से खवातीन समेत 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जख्मियों में खालिद हुसैन, असगर, गुलाम शबीर, अख्तर अदनान, मोहम्मद मनसब, मोहम्मद अलमास, अली रजा, गुलाम यासीन शामिल हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस खुशाब ने गुज़िश्ता माह में 3188 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की ज़ेर सदारत इजलास गुज़िश्ता माहाना इमरजेंसी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह रेस्क्यू कंट्रोल रूम को 11,920 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 3,257 एमरजेंसी कॉल्स थी। पंजाब इमरजेंसी सर्विस ने अपना रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखते हुए 3,178 मुतासरा लोगों को रेस्क्यू किया।
उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता माह में 296 मुतासरा लोगों को बेहतर इलाज के लिए सरकारी हस्पताल से दूसरे सरकारी हस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मुंतकिल किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर अहमदपुर सियाल के शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। की कीमतों में मामूली कमी पर अहमदपुर सियाल के शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का मुजाहरा किया है। अवामुन्नास ने पेट्रोलियम मसनूआत के दाम में कमी का भरपूर खैर मकदम तो किया है, लेकिन निरखों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। शहरियों का कहना है कि रेट्स बढ़ाते वक्त उड़ान ऊंची रखी जाती है, लेकिन कम करते वक्त मामूली हद तक कमी की जाती है। बड़ी अच्छा इकदाम है पे हुकूमत का डीजल का रेट पेट्रोल का रेट डाउन करना, लेकिन जिस निस्बत नाल कम होना चाहिए है, मेरा नहीं ख्याल कि उस निस्बत नाल कम होया है। मजीद हुकूमत को चाहिए है कि नज़रसानी करें, कल्ला डीजल पेट्रोल तो नहीं होर भी काफ़ी मामलात हैं उन्हें भी करें ते वो काम करें जिससे ना साडा गरीब बंदा जट्टां दा फायदा होया। जेड़ा 3 रुपए रेट घट गया है ते आवाम दा फायदा है पिया ते सानू उन्हां दा शुक्रिया अदा करना चाहिए जी भाई रेट घटे पिया, मजीद हुकूमत रेट होर घटावे, बहुत फायदा होया पिया, महंगाई जो बढ़ी है भाई। शहरियों का ये भी कहना था कि 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक नहीं पहुँचे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए यूं के तूं बरकरार हैं, महंगाई का जिन भी बेकाबू है। उन्होंने कमर तोड़ महंगाई में अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद शनियोट में डीएचक्यू अस्पताल में 24 घंटों के दौरान खसरे के 4 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। डीएचक्यू मेजल आइसोलेशन वार्ड में दाखिल मरीजों की तादाद 13 हो गई है। आपको आगे बढ़ते हुए बताते चले कि सीटीओ रावलपिंडी की हिदायत पर टेक्सिला में कम उम्र, बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद इकबाल हैदर। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी की हिदायत पर और डीएसपी ट्रैफिक टेक्सला नजाकत पीरजादा की सरबराही में म्यूजियम रोड पर कम उम्र ड्राइवर्स, बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें कमोबेश 200 मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए। खास तौर पर गर्मियों के दिनों में नहाने के लिए खानपुर डैम पर जाने वालों का काफी रश होता है। अक्सर औकात कीमती जाने भी जाया हो जाती हैं। इन हादसात की बड़ी वजह मोटरसाइकिल पर 3 सवार, तेज रफ्तारी और 1 व्हीलिंग है। जो मोटरसाइकिल सवार है वो इन दिनों में संगीन गलतियों के मुर्तकिब पाए जाते हैं, जिनमें सरे-10 हेलमेट का ना पहनना, 3 सवार, रैश ड्राइविंग, और इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमने अपने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैमूर खान साहब और अपने डीएसपी साहब की निगरानी में यहाँ पे एक नाका लगाया है, जिसमें हम लोग इन जो वायलेशंस हैं इनको काउंटर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन हो रहा है जी अंडर एज विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस और विदाउट हेलमेट, स्पेशली 1 व्हीलर्स के और बाइकर्स के खिलाफ हो रहा है इस रोड पे। लास्ट टाइम भी इसी कोई इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे जो यहाँ पे, और वालदैन को पता नहीं होता, बच्चों के एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वालदैन इस चीज़ का नोटिस लेते हैं, जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उनके बाद उनको इस चीज़ का होता है। और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैमूर खान साहब की हदायत के मुताबिक ये खुसूसी तौर पर नाका आज लगाया गया है। इन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अंडर एज हैं, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हैं और व्हीलर्स हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएसपी ट्रैफिक टेक्सला का मजीद ये भी कहना था कि जैसा कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैमूर खान के मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त अहकामात हैं, इन पर अमल करते हुए कीमती जानों के ज़िया। कमालिया में चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फरूक की ज़ेर सदारत महकमा वसूलियों की प्रोग्रेस और नादहिंदगान बारे इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें रिकवरी स्टाफ ने शिरकत की। मजीद जानते हैं कमालिया से आरजे जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। चीफ ऑफिसर कमालिया मोहम्मद ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत महकमाना वसूलियों की प्रोग्रेस के मुतल्लिक इजलास मुनक्किद किया गया। मुनक्किदा इजलास में म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस हाफिज मसूद जिलानी, म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर उमर नवाज खान समेत रिकवरी स्टाफ ने शिरकत की। चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक ने वाटर रेट वसूली समेत दीगर मदाद की आमदन के सिलसिला में रिकवरी स्टाफ से तफसीली गुफ्तगू करते हुए तफसीलात ली। चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक ने बजट टारगेट्स के मुताबिक रिकवरी स्टाफ को वसूलियों को तेज करने की हदायत करते हुए कहा कि गैर कानूनी वाटर सप्लाई के कनेक्शन को बिला तफरीक फौरी तौर पर बंद किया जाए और नादहिंदगान के डीएसपी काजी का अचानक तरबेला प्रोजेक्ट का दौरा, फॉरनर्स की सिक्योरिटी और अवाबील फोर्स को चेक किया, ड्यूटी से मुतालिक हिदायत दी। डीएसपी काजी ने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और जवानों को हिदायत देते हुए कहा कि गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। फॉरनर्स की रिहायशी कैंप के इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें,
सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। नौशहरा के इलाके खंडर के मकामी अफराद का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने मर्दान शाहरा GT रोड ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कम वोल्टेज 18 घंटे लोड शेडिंग नामंजूर, 2 घंटे रोड ब्लॉक रहने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मटियारी में आज़ादारी ग्रुप की जानिब से हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के सिलसिले में मजलिस अज़ा मुनाकिद की गई। सैयद मोहम्मद जवाद शाह हुसैनी ने ख़ुसूसी खिताब किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली फैजान। सांगर प्रेस क्लब के सामने अमीर जमात इस्लामी अजहर बाबर जतोई की क़यादत में मसला फ़लस्तीन बाइकआउट की हिमायत में रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि यहूदियों की मसनूआत इस्तेमाल यहूदियों की मदद और फ़लस्तीन का कत्ले आम के मुतरादिफ है। राजा राशिद मंसूर फ़लस्तीन बेटों, बुजुर्गों, बच्चों को कत्ले आम किया जा रहा। मुसलमानों का किबला अव्वल है, अपनी महफिलों में मशरूबात उनका बाइकआउट कर सकते हैं। इंसानी हकूक़ के इदारे आलमी तंजीमों की खामोशी, इसराइली दहशतगर्दी पर खामोशी क्यों है? इंसानियत मर चुकी है। मिलकर मज़लूम मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। और अब आपको बताएं कि सालिया पट में आबादकारों और किसानों का एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी की गई। किसानों और आबादकारों का कहना है कि वापडा वाले मर्जी से बिजली बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी कपास की तैयार फसल को नुकसान हो रहा है। बिजली बंद होने से फसलों तक पानी पहुंचने में दुश्वारी पेश आ रही है। मुजाहिरीन ने बिजली और पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने कार्रवाई करते हुए छालियां, गुटखा और गैर मुल्की सिगरेट बरामद कर ली, जबकि 12 तारकीन वतन गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने खुफिया इतलात पर कोयटा कराची शाहरा पर बंदर के मकाम पर कार्रवाई की। कोयटा से कराची आने वाले मुसाफिर कोस्ट से 5490 किलोग्राम छालियां बरामद कर ली गई। कार्रवाई के दौरान 533 पैकेट गुटखा और 551 स्टिक गैर मुल्की सिगरेट भी बरामद कर ली गई, जबकि एक और कार्रवाई गवादर पनवान चेक पोस्ट पर की गई, जहां मुख्तलिफ मुसाफिर कोचेज से 12 गैर कानूनी तारकीन वतन को भी गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक गिरफ्तार तमाम अफराद बगैर किसी कानूनी दस्तावेजात और राहदारी के गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से ईरान जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम अफराद को मजीद तफ्तीश और दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए FIA हुकाम के हवाले कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब रोजाना की बुनियाद पर खसरे में मुब्तला बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात बारे रिपोर्ट ले रही हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि पिछले 5 साल से बच्चे को खसरे की वैक्सीनेशन ही नहीं दी गई, जिसके असरात अब आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में वैक्सीनेशन का रेट 84% छोड़ा था। जब वापस 2022 में आए तो रेट 78% था। विफाकी हुकूमत से मदद तलब कर ली है। वैक्सीनेशन के लिए हर घर तक पहुंचेंगे। पंजाब में 2 हफ्ते के अंदर डॉक्टर्स की कमी पूरी कर दी जाएगी। पहले पानी पिलाया, फिर खाना खिलाया, फिर मेडिसिन भी खरीद कर दी। मुतासरा खातून की SHO शफीकाबाद फारूक आजम को रो रो कर दुआएं। SHO शफीकाबाद ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक शहरियों को इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। गरीब, मजबूर, लाचार खातून को तशद्दुद करके घर से निकालने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सारा वाकया किस तरह पेश आया जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले खाना खिलाया, फिर पानी पिलाया, फिर उसके बाद खातून को मेडिकल स्टोर से मेडिसिन भी लेकर दी। जिस तरह से एड्स की खातून थी जो कि बीमारी में मुब्तला थी और वो थाना में आई थी, तो उसकी दादरसी के लिए मुकम्मल जो है वो बंदोबस्त किया गया। जिस तरह से SHO शफीकाबाद फारूक आजम ने इंसानियत की जो मिसाल कायम कर दी है, उसके हवाले से तो पूरा इलाका जो है वो SHO की तारीफें कर रहा है। और बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक और IG पंजाब, CCP लाहौर समेत DIG ऑपरेशन की ब्रीफिंग के बाद थाना में आने वाले साइलिन की दादरसी का सिलसिला जारी है। और इसी तरह से थाना में आने वाली गरीब, मजबूर, लाचार, घर से बेघर बेवा खातून गुलशन तैयबा को जो है वो
3 बच्चों समेत घर वालों ने जो है वो घर से निकाल दिया था। जो SHO ने जो है बाकायदा तौर पर घर की छत उसको वापस दिलवा दी। मैं बताता चलूं कि तैयबा गुलशन की शादी जो है वो 9 साल कबल शफीकाबाद के इलाका में रजवान नामी शहरी से हुई थी, जिसके 3 बच्चे भी हैं। शोहर की वफात के बाद ससुरालियों ने आए रोज तशद्दुद, आग लगाने की कोशिश, कभी घर से निकाल देना, ऐसे वाक़यात रोजाना की बुनियाद पर रूनुमा शुरू हो गए थे। आखिरकार एड्स की मरीजा जो थी तैयबा गुलशन तशद्दुद का शिकार होने के बाद थाना गुलशन शफीकाबाद जो है वो पहुंची, तो जहां पर पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक फिलफौर सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया और जिम्मेदारान के गिरफ्तारी के लिए रेड भी किया। तो एक मुलजिम इबरार को जो है वो अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। बकिया मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए थे, जिन्होंने अबूरी जमानत भी करवा ली है। शफीकाबाद पुलिस के इस एहसन इकदाम को सराहते हुए मुदैया और उसके खानदान ने शफीकाबाद के SHO फरूक आजम और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया बल्कि गरीब के सर से छीनी गई छत भी वापस दिलवा दी है। जब मुतासरा खातून से मेरी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि मैं SHO शफीकाबाद और उनकी टीम की बेहद मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने फिलफौर न सिर्फ इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और बाकायदा तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद भी किया है। और मैं बताता चलूं कि उनका ये भी कहना था कि मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरी औलाद को जो है वो सरेआम तशद्दुद करते थे और गालम गलोच करते थे, आग लगाने की कोशिश भी करते थे। कई मरतबा मैं जो है वो गली मोहल्ले के जो लोग हैं उनको भी मैंने ये शिकायत की, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। आज मैं शफीकाबाद थाना पहुंची हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे मुहाफिज, मेरे बाजू अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो अब टीमें भी तश्कील दी जा रही थी। ताहाल मुलजमान ने अबूरी जमानत करवा ली और खातून ने पुलिस का बेहद शुक्रिया अदा किया है। तमाम जो ब्रीफिंग थी वो बाकायदा तौर पर SSP ऑपरेशन और SP सिटी की हदायत के मुताबिक की गई। SP सिटी ने फिलफौर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था और फरूक आजम ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजम इबरार को गिरफ्तार किया है। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका।